5 साल पे सर इकोनॉमी में बता दें मेरे भाई 4% कब तक रहेगी। और इसका जो है वज़ीर आज़म साहब भी और आप भी फखर से जिक्र करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि सस्ती तरीन दाल भी 300 रुपए की है, खाने का तेल 100 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, अंडे 400 रुपए दर्जन है, दूध डबल रोटी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, पापे दूध डबल रोटी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं हुए, फिर महंगाई में कमी जो हुकूमती दावत गरीब को मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ी तैयारी करके आए हैं फिर अपने पूरे तय। तो जो पहली बात कह रहे हैं तो आई थिंक इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन नीचे आई है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट रेट और वो जो शरह सूद है वो नीचे आ रही है, उसका कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए तो अगर आपने देखा हो आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ये अब जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको मैं चेयर करता हूँ, जो आपने अभी जिक्र किया मेरे भाई, बिल्कुल ठीक जिक्र किया, उसका हमने अब स्टैंडर्ड एजेंडा आइटम बनाया है। पिछला जो एजेंडा था इस सिलसिले में, उसमें हमने पूरी एक मुफस्सल रिपोर्ट ईसीसी में पेश की, एग्जैक्टली टू योर पॉइंट, कि हमने 2 चीज़ें उठाई, वी पिक्ड अप चिकन एंड पल्सेस, कि इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, और चीज़ें नीचे आ रही हैं, और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ आर्बिट्राज इज़ नॉट राइट, विच मीन्स कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव, बिकॉज ये मिडल मैन को हम आर्बिट्राज नहीं करने देंगे। क्योंकि देखें जो फैक्ट बेस है, अभी आपने बताया ये कैसे हो सकता है, और वो जो हमने इसमें किया था ईसीसी में जो प्रेजेंटेशन थी, बिकॉज देखें मैं बार बार ये कहता हूँ हमने फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करनी है, तो हमारा जो इकोनॉमिक विंग है उसने आके ये प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद अब हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के थ्रू, और ईसीसी का ये बिल्कुल सेंट्रल एजेंडा होगा कि जहाँ भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ आर नॉट डूइंग देयर जॉब देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज़ टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। बस ये आखिरी कब तक रहेगी, और 5 और 7 पे कब जाते हुए देख रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, इकोनॉमी और प्राइवेटाइजेशन। पेट्रोल की कीमत में जो आईएमएफ सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वो कब तक आप समझते हैं कि इंप्लीमेंट हो जाएगा? सेकेंडली ये कि ओवरसीज नहीं, हमारे इस पर कोई बात नहीं हो रही। और ये बताएं कि जो 700 सर मैं उनके साथ मिलता हूँ, आपको खबर कहाँ से आती है मुझे आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई इस पर कोई बात नहीं, वाकई कोई बात नहीं। जी कौन सी वाली है? ये पहले क्वार्टर की वो हम आपको डिटेल्स दे देंगे, उसमें एक सब्सटैंशियल हिस्सा है, बट विल गिव यू द डिटेल्स। सर इकोनॉमी 4% से कब शुरू करेगी, सर इकोनॉमी 4% कब तक रहेगी, और 5 साल पे कब जाते हुए देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है कामयाब नहीं हो पाई है आपका इस पे। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस साल हमारा जो है ये हमारे अपने व्यूज़ हैं। अभी मैं गवर्नर साहब की बात सुन रहा था, तो वो स्टेट बैंक का व्यू है कि पहले हमारा ख्याल था 2.5%, लेकिन इल बी नाउ लिटिल ओवर 3%। लेकिन मैंने पहले जिक्र किया, और ये आप चूँकि सब कवर करते रहते हैं इकॉनमी को, तो आप मेरे से बेहतर इसको जानते हैं। आज से 3 साल पहले भी ये बात हुई थी कि जी हम इसको बस स्टेबलाइजेशन, हम इसको ग्रोथ कर देंगे। तो मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश किया कि ये हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि सारी इकॉनमी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। व्हेन इट हीट्स अप और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक सर्टेन लेवल पे चली जाती हैं, यू गेट स्ट्रेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। तो इसीलिए अब हमारी जो सारा फोकस है कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, जो एफडीआई भी आएगी। वी आर वेरी ग्रेटफुल जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन दैट ऑल्सो हैज़ टू बी एफिशिएंटली लेड, कि वो आए कि हमारे जो 25 करोड़ अवाम है उसके लिए लोग आ रहे हैं, कि इट्स अ बिग मार्केट, मेड इन पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट मेड इन पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड इनटू हब्स। बहुत हमारे पास हर चीज़ की गुंजाइश है, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स, अफ्रीकन मार्केट्स,